बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास फ़िज़िक्स का यूनिट 18 जिसका नाम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। नंबर 1 है आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप आइसोटोप्स को डिफाइन कैसे करते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम एटम को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए जी से। जी यहाँ पे शो करता है इसके एटॉमिक नंबर को और ए शो करता है एटॉमिक मास को। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास क्या है? जी प्लस एन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमारे पास डेफिनेशन है आइसोटोप की, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर में तो न्यूट्रॉन्स इंक्लूडेड ही नहीं है, एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन्स इंक्लूड हैं। वो बन रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके। तो आपके पास क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की ऑप्शन नहीं है, इन चॉइसेस में आपके पास न्यूट्रॉन्स की ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास एटॉमिक मास की ऑप्शन है। तो एटॉमिक मास तो बन रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। तो इसलिए इसका आंसर जो है फर्स्ट ए ऑप्शन है, एटॉमिक मास। सेकेंड क्वेश्चन है वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूरेनियम 92-238। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस आइसोटोप इज 92 यहाँ पे शो कर रहा है उसके एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और 238 शो कर रहा है उसके एटॉमिक मास को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास कैसे आएंगे? ये जो आपके पास एटॉमिक मास है 238, इसमें से आप एटॉमिक नंबर 92 को माइनस कर दें, क्योंकि जी प्लस एन में से आप जी को माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास एन रह जाएगा। तो एन आपके पास किस तरह से आएगा? 238 माइनस 92, तो ये आंसर आता है 146। तो क्वेश्चन 2 का आंसर ऑप्शन बी है, 146। क्वेश्चन 3 है विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनकी आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है। अब ये देखिए, जो आयोनाइज ज़्यादा करता है, जिसकी आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है, वो आयोनाइज करता हुआ जब किसी मटेरियल में से गुजरेगा साथ में अपनी एनर्जी भी लूज़ करता जाएगा। इसी तरह से बीटा पार्टिकल जो हैं उसकी आयोनाइजेशन पावर जो है वो अल्फा से कम है, लेकिन ये जो है गैमा से ज़्यादा है, गैमा रेज से। तो ये भी अल्फा पार्टिकल से तो कम करेगा, लेकिन ये भी आयोनाइज करता है, इसलिए ये भी अपनी एनर्जी को लूज़ करता है। तो गैमा रेज ऐसी हैं जिनकी आयोनाइजेशन एबिलिटी सबसे कम होती है, अल्फा पार्टिकल से भी और बीटा से भी। तो इसलिए ये ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। तो यानी कि पेनिट्रेट करने की, किसी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा गैमा रे की है। थर्ड का आंसर ऑप्शन बी है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल। स्टूडेंट्स, अल्फा डीके में क्या होता है कि हमारे पास ये पेरेंट एलिमेंट है, ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा तो ये देखें इसके एटॉमिक नंबर में से, क्योंकि ये जो हीलियम एटम्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। तो ये जो न्यू एलिमेंट हमारे पास आएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर होगा ये Z-2 हो जाएगा, और एटॉमिक मास इसका हो जाएगा, या मास नंबर इसका हो जाएगा A-4, यानी कि मास नंबर में से 4 लेस हो जाएगा और एटॉमिक नंबर में से 2 लेस हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर व्हेन एन एलिमेंट एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या करता है? इंक्रीजेज बाय 1, स्टेज द सेम, डिक्रीजेज बाय 2 या डिक्रीजेज बाय 1। तो इसका आंसर है डिक्रीजेज बाय 2, क्योंकि Z-2 हो जाता है। क्वेश्चन 5 है द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप आफ्टर 2 डेज। तो उसकी हाफ लाइफ 1 डे है, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी। हमने ये पढ़ा था कि 1 हाफ लाइफ के बाद जो ओरिजिनल क्वांटिटी होती है उसका हाफ रह जाता है। यानी कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास क्वांटिटी 1 है, तो एक हाफ लाइफ, क्योंकि मटेरियल जो हमें दिया हुआ है उसकी हाफ लाइफ जो है 1 डे है, 1 डे के बाद उसकी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी? 1 हाफ हो जाएगी। और फिर दूसरी हाफ लाइफ 1 डे मज़ीद गुजरेगा तो उसके बाद क्वांटिटी कितनी रह जाएगी? ये जो
हमारे पास रिमेनिंग थी इसका हाफ, यानी कि तो ये बन जाएगी 1/4। तो इसे आप कह सकते हैं क्वार्टर। तो कितनी रह जाएगी ये क्वांटिटी, 1 क्वार्टर रह जाएगी ओरिजिनल का। क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 6 है, व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स इजेक्ट्स अ बीटा पार्टिकल, यानी कि यूरेनियम का कोई आइसोटोप है उसमें 92 प्रोटॉन्स हैं। तो जब वो एक बीटा पार्टिकल को एमिट करेगा, हाउ मैनी प्रोटॉन्स विल बी इन द रिमेनिंग न्यूक्लियस, तो जो न्यू न्यूक्लियस बनेगा उसमें कितने प्रोटॉन्स जो हैं वो रह जाएंगे। तो बीटा डीके क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं। तो इसका मतलब है जो न्यू न्यूक्लियाई बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें से जी में से माइनस हो जाएगा ये -1, और मैथ नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a-0 a ही रहेगा। अब ये देखें z -1 ये क्या बन जाएगा, z+1, यानी कि बीटा डीके में क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यूरेनियम एटम जिसमें 92 प्रोटॉन्स थे, तो बीटा पार्टिकल इजेक्ट करने के बाद, खारिज करने के बाद उसमें कितने प्रोटॉन न्यू न्यूक्लियस में हो जाएंगे, 92 + 1 यानी कि 93 प्रोटॉन्स। नंबर 7 है, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू। तो सन और स्टार से जो एनर्जी हम तक आती है वो कैसे आती है, आपने ये सुना होगा कि सूरज जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो वहाँ पे ये होता है कि हाइड्रोजन एटम्स कंटिन्यूअसली फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए मिलकर हीलियम एटम्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए सन और स्टार्स में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि लाइट और एनर्जी की सूरत में हम तक पहुँचती है। क्वेश्चन 8 है, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई द प्रोसेस वुड। तो जब एक बड़ा न्यूक्लियस स्प्लिट होने का मतलब है एक बड़ा न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 या 3 न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी खारिज होती है। ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है फिशन, इट रिलीजेस न्यूक्लियर एनर्जी। इसका ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन 9 है, द रीजन कार्बन डेटिंग वर्क्स इज दैट। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 जो है उसकी मामूली मिकदार मौजूद है। तो हम सांस के ज़रिए उसे इनहेल करते रहते हैं, लिविंग थिंग्स उसको इनहेल करती रहती हैं, जो चीज़ें भी सांस लेती हैं, इंसान, जानवर, पौधे, सब उसको इनहेल करते रहते हैं। तो जब वो डेड हो जाते हैं तो वो इनहेल करना बंद कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो लाइव और डेड एनिमल्स में या प्लांट्स में कार्बन 14 की एक्टिविटी को कंपेयर करके प्लांट्स या एनिमल्स की लाइफ का अंदाज़ा कर लेते हैं। तो इसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। तो ये होती कब है, जब एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं तो वो फ्रेश कार्बन 14 को लेना बंद कर देते हैं। तो उसके बाद जो है वो डिके करना स्टार्ट करती है। तो कार्बन डेटिंग के ज़रिए हम एनिमल्स या प्लांट्स की लाइफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है, तो इसलिए जो है वो कार्बन डेटिंग के ज़रिए हम लाइफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइज इट स्टॉप्स टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14। तो स्टूडेंट्स, ये थे यूनिट 18 के MCQs। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।